नहीं, मुझे लग रहा है ये जितने आदेश हो रहे हैं इससे एक तो बहुत सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा देश में। ये बहुत कमाल का काम हो रहा है। एक तो सड़क पर नमाज बात तो पुरानी है, बहुत पुरानी हो गई, लेकिन पिछले 60 साल से 100 साल से तो सड़कों पर नमाज पढ़ी जा रही थी, कोई दंगा नहीं हो रहा था, कोई सड़कें नहीं रुक रही थी। अब वो तो आजकल वैसे अजान पढ़ने से सुबह 5 बजे भी लोगों की नींद का खलल पड़ रहा है। और फिर इसको एक आदेश के तौर पर निकाल दिया जाए कि नमाज भी वहां नहीं पढ़ी जाएगी, और जो रोजाना आप चौकी लगा के सड़क को रोकते हैं भजन के लिए, कीर्तन के लिए, उसको भी रोकने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उसको चलिए, उस पर बहुत सारी बात हो गई, समाज ने भी मान लिया। छत तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, जिसकी भी छत होगी, जो मस्जिद की है, किसी पर्सनल आदमी की, तो उस प्रॉपर्टी पर आप नमाज पढ़ने से क्यों रोक रहे? ठीक है। और यदि आप इसका कोई कानूनी हवाला देना चाहते हैं, तब भी मैं कहता हूं ये सोशल इरिटेशन का मसला है, ये सोशल हार्मनी का मसला तो कतई नहीं है। इससे अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल हार्मनी होगी तो फिर गलत तरीके से। लेकिन सड़क पर नमाज पढ़ने की जिद छोड़नी चाहिए, अगर कोई करता है तो। जो लोग कर रहे हैं उनको जिद छोड़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको इस तरह से, क्योंकि एक तो क्या रोजाना वहां पर नमाज नहीं होती सड़क पर, केवल जुमे की नमाज, दोपहर की जो नमाज है वो ही एक होती है, इसके अलावा तो होती नहीं है कि 24 घंटे नमाज चल रही है, वो भी प्रतिबंधित। हाँ, और वो उस पर जिद छोड़नी चाहिए और उसको ठीक है कर लिया जाए। लेकिन अब छत पर भी आप नमाज रोकेंगे, फिर कहेंगे कि नमाज कमरे में पढ़ेंगे। दुकानों वाला नॉनवेज की दुकानें जो है ये बंद हो जाए रमजान नवरात्र में। नहीं, इसको कैसे आप जस्टिफाई कर रहे हैं? अभी तो आपने कहा था 4 दिन पहले कि भाई जिनको रंग से परहेज है तो वो घर के अंदर रहें, तो जिनको मीट से परहेज है वो घर के अंदर रह लें। इसमें क्या बात है बताइए मुझे, इसका लॉजिक मुझे कोई समझाइए ना। इसका आप यदि मुझे कोई पैरेलल लॉजिक देते हैं कि यदि रंग से परहेज है तो घर में रहिए, तो मीट से परहेज है तो घर में रहिए, बताइए क्यों नहीं रह सकते? क्यों बंद करनी है दुकानें?